कि अगर विधानसभा अध्यक्ष अगर यदि इस प्रकार का आह्वान करता है, जेल का ताला टूटने की बात करता है, तो ये न्यायपालिका का अपमान कर रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी न्यायपालिका का आदेश पर जेल में गए। यानी आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और आप युवाओं को उकसा रहे हैं कि तुम लोग चढ़ो, जाओ जेल पर हमला करो, जेल को तोड़ो। नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे न्यूज रांची में। राज्य में 4 चरण का चुनाव होना था, जिसमें 3 चरण का चुनाव संपन्न हुआ और 1 चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव जी। सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं चुनावी मुद्दों के बारे में। आपका हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। देखिए, सबसे पहले आपको भी नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक लोग हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये जो मैं मामला बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड का पहला मामला है। ऐसा मामला ये है कि विधानसभा अध्यक्ष की कार्य शक्ति और उनका जो संवैधानिक पद है उनके बारे में ये मैं वर्णन करूँगा। जो हम लोग के झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं कि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। वो मानते हैं कि मैं आज भी जेएमएम का कार्यकर्ता हूँ और बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहा हूँ। विधानसभा का अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब डिफाइन किया हुआ है। उनका एक ही जगह रोल होता है कि जब विधानसभा में विधेयक आता है और जब बराबर बराबर 2 भागों में बढ़ जाती है वोट, तो जब बराबर बराबर वोटिंग हो जाएगा तब एक मत का प्रयोग कर सकते हैं वो अपना सरकार को बचाने के लिए। यही एक जगह रोल है उनका पार्टी के तौर पर। उसके बाद न इस पार्टी के हैं न उस पार्टी के हैं, वो बीच में जज की भूमिका में होते हैं। और मैं बताते चलूं आपको कि विधानसभा अध्यक्ष का एक कोर्ट भी होता है, उनके यहाँ कोर्ट में सुनवाई भी होता है। सोचिए उस पद का गरिमा को रविंद्रनाथ महतो जी ने कैसे तार तार कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि नूतनडी एक जगह है, नूतनडी जगह है, वहां पर नाला में जगह, वहां पर नलिन सोरेन के पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार में क्या कर रहे हैं कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, और जेल का फाटक तब टूटेगा नलिन सोरेन तब जीतेगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर विधानसभा अध्यक्ष अगर यदि इस प्रकार का आह्वान करता है, जेल का ताला टूटने की बात करता है, तो ये न्यायपालिका का अपमान कर रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी न्यायपालिका का आदेश पर वो जेल में गए हैं और आप कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा। यानी आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और आप युवाओं को उकसा रहे हैं कि तुम लोग चढ़ो, जाओ जेल पर हमला करो, जेल को तोड़ो। इस टाइप का युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष का देश भर में इस टाइप का विधानसभा अध्यक्ष जो भी कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता है। ये जेएमएम का कार्यकर्ता बने हुए हैं। मैं आपको एक दिखा दूं उस चुनावी सभा का, ये चुनावी सभा का देखिए कटिंग है। इसमें ये प्रेषक में है रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष लिखा हुआ है। सोचिए, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी लिखे हुए हैं और लिखे हैं चुनावी सभा। आप चुनावी जनसभा बुलाएंगे? आप एक गार्जियन हैं, आप अपना गार्जियन के रूप रोल में रहिए। लेकिन नहीं, अब जब उनका भाषण सुनेंगे, उस भाषण का वीडियो भी मैंने चुनाव आयोग में दिया है। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, वहां दिया और हम लोगों ने मांग किया कि तत्काल इनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाया जाए और संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बार बार बोल रहे हैं जेल का ताला टूटेगा, इनके खिलाफ में कार्रवाई हो और उनको चुनाव कार्य से दूर रखा जाए। ऐसा हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। 4 जून से पहले ही जश्न मनाया जा रहा है, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट कैसे और क्यों? देखिए, इस बार हम लोग 15 सीट जीत रहे हैं, 14 लोकसभा के, 1 विधानसभा गांडे, 15 का 15। अब जैसे जैसे जीत हम लोग का बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इनका सरकारी तंत्र का इनका दुरुपयोग बढ़ते जा रहा है। अब एक उदाहरण देते हैं आपको। रांची की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के प्रचार प्रसार के लिए प्रियंका गांधी आई थी और प्रियंका गांधी जी के साथ और यशस्विनी सहाय जी के साथ एक महिला नृत्य कर रही थी। वो महिला कौन थी? वो एक सरकारी शिक्षिका है गुमला की। हम लोगों ने पता लगाया, शिकायत दर्ज कराया, वो महिला अभी निलंबित हुई, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है। ये सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका बेजोड़ नमूना देखना है तो आके देखिए सरकार में। तो मेरा कहने का मतलब है कि चुनाव लड़िए, जनता तय करेगी। आप चुनाव लड़िए, जो आप गलत कोई कर रहा है तो उसका शिकायत दर्ज कराइए। ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, विधानसभा अध्यक्ष का पद का माहौल उड़ा रहे हैं, न्यायपालिका को
दिखा रहे हैं कि देखो जेल भेजने से नहीं होगा, हम लोग सीधे जेल का ताला फाटक तोड़ देंगे। ये इस टाइप का संवैधानिक शब्द किसी संवैधानिक पद पर बने हुए व्यक्ति को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। इस मामला में हम लोग को न्याय मिलेगा। हम लोग चुनाव आयोग में गए हैं, जांच चल रही है। अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, ऐसे में भाजपा की क्या खास तैयारी है? देखिए, अभी हमारा भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, 3 जगह जो बचा हुआ है हमारा राजमहल, दुमका और गोड्डा, वहाँ सब कैंप कर रहे हैं। सभी लोग वहाँ लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से। और आप देखेंगे कि जो 3 बचा हुआ है, 3-0 से हम लोग जीतेंगे। कारण उसका ये है कि वहाँ का जनता, अब देखिए वहाँ पर क्या है, गोड्डा के उदाहरण दे रहे हैं। गोड्डा में क्या है कि प्रदीप कुमार यादव कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। उनके एक भाई हैं दिलीप कुमार यादव जी, वो सीआईडी में इंस्पेक्टर है। वो जाके प्रचार कर रहे थे वहाँ गोड्डा में, गोड्डा लोकसभा अंतर्गत। हम लोगों ने इसका शिकायत दर्ज कराया, कार्रवाई हुई उनके खिलाफ। आप सरकारी विभाग में लगे हुए, सरकारी तंत्र को लगाए हुए हैं, आप जनता पर भरोसा नहीं है आपका। आपका भरोसा कहाँ है? सरकार के जो नौकर हैं, सरकार के जो काम कर रहे हैं। आप देखिएगा जनता वहाँ कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगा। ये अभी एक इंजन है, पहला इंजन। इसका दूसरा इंजन बनेगा जब झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा, तो डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ पर और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग यहाँ बनाएंगे। धन्यवाद।